गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम फिर से एक बार मौजूद हैं सोशल साइंस टेट विद राहुल सर पे। आज मैं आपको सी टेट की फर्स्ट क्लास देने जा रहा हूँ, जिसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो ज्योग्राफी है। जो कि हमने एक टॉपिक लिया है इस ज्योग्राफी के अंदर। आज हम उस टॉपिक को करेंगे। उसका नाम है सौरमंडल। सौरमंडल में आज हम कुछ चीज़ें देखेंगे इसमें। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे ये पेज आ चुका है, इसमें कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। आज हम इन चीज़ों को करेंगे। सौरमंडल एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसमें कई क्वेश्चंस कई बार पूछे भी जाते हैं सी टेट के अंदर। तो कुछ बेसिक चीज़ें हम जानने की इसमें कोशिश करते हैं। सौरमंडल का मतलब नॉर्मली सौर मतलब सूर्य से संबंधित, यानी सूर्य का जो परिवार है, उस जो सारी चीज़ें होती हैं वो उसमें आती हैं, उसी को हम सौरमंडल कहते हैं। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको डायरेक्ट मैं वन लाइनर में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उन्हीं के थ्रू हम इसको पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी इसको टॉपिक को फिनिश करते हैं। पहला है पूर्ण चंद्रमा वाली रात। पूर्ण चंद्रमा वाली रात मतलब महीने में एक ऐसा दिन जो कि जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, उसी को हम पूर्णिमा कहते हैं। जिस दिन ये चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। नए चंद्रमा की रात्रि, इसका मतलब ये है कि महीने का एक दिन वो भी होता है जिसमें चंद्रमा पूरी तरीके से गायब हो जाता है या हमें दिखाई नहीं देता है, जो कि अमावस्या की रात होती है। सेकंड पॉइंट में दे रखा है। तीसरा पॉइंट है खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। खगोलीय पिंड का मतलब होता है तारा, यानी इस ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जैसे सूर्य, वो एक खगोलीय पिंड के अंदर भी आता है और एक तारा भी है जो सूर्य है। खगोलीय पिंड की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इनकी अपनी ऊष्मा और अपने ऊर्जा होती है। ये किसी दूसरे से ऊष्मा या प्रकाश ग्रहण नहीं करते, इनकी अपनी खुद का प्रकाश और ऊष्मा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है तारों के समूह की विविध आकृतियां, यानी जो तारों की अलग अलग प्रकार की आकृतियां होती हैं, पूरे एक समूह मिलकर जो आकृतियां बनाते हैं, उन सभी तारों के समूह की जो आकृतियां होती हैं उन्हीं को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे अगले पॉइंट में दिखा रखा है कि अर्सा मेजर या बिग बियर जो है वो नक्षत्र मंडल का ही एक उदाहरण है। ये एक तारों का समूह है जिसको हम अर्सा मेजर या बिग बियर के नाम से जानते हैं। ऐसे ही एक नक्षत्र मंडल और है जिसको हम 7 तारों का समूह कहते हैं, जिसको स्मॉल बियर या सप्तऋषि कहते हैं। यानी ये एक 7 तारों का समूह है, इसीलिए इसको सप्तऋषि भी कहा जाता है, जो कि अर्सा मेजर का ही एक भाग है। इसी ऊपर वाले नक्षत्र मंडल का एक छोटा सा भाग है, इसके अंदर इसको शामिल किया जाता है। इसके बाद है ध्रुव तारा। ये एक वो तारा है जो हमेशा उत्तर की दिशा में हमें दिखाई देता है और हम इसके द्वारा उत्तर दिशा का पता भी लगाते हैं, और ये हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है, इसलिए इसको उत्तरी तारा भी कहा जाता है और ध्रुव तारा भी कहा जाता है। सौरमंडल में ग्रह एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ग्रह का मतलब होता है वो ग्रह जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है, अपनी ऊष्मा नहीं होती है। ये दूसरे उपग्रह या तारों से प्रकाश प्राप्त करते हैं, इन्हीं को हम ग्रह कहते हैं। इनकी संख्या जो है वर्तमान में 8 है। हालांकि ये पहले 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में प्लूटो को इससे हटा दिया गया है, उसे अब 12वां ग्रह कहा जाता है। अब केवल 8 ग्रह बचे हुए हैं, तो टोटल 8 ग्रह हैं। अब कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनके चारों ओर छल्ले बने होते हैं, छोटे पत्थर के असंख्य टुकड़े होते हैं, उनका एक छल्ला होता है। उनमें 3 ग्रह आते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। तो ये एक अलग से क्वेश्चन बनता है कई बार पेपर में कि इनमें से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले बने होते हैं। तो उनमें इन तीनों में से कोई एक दिया गया होता है और वहां पे आपको आंसर बताना होता है। तो ये 3 ग्रह हैं जो बृहस्पति, शनि और यूरेनस। इसके बाद अगला है ग्रह को लेकर ही, ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। और इस प्लैनेट शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाई से हुई है। और इस प्लेनेटाई का अर्थ जो होता है वो होता है परिभ्रमक, या दूसरी भाषा में सिंपल शब्दों में कहें चारों ओर घूमने वाला। यानी जितने भी ग्रह हैं आपने देखा है वो सारे चक्कर लगाते हैं,
पृथ्वी हो, शुक्र हो, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, ये सारे जो ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इसलिए इनको चारों ओर घूमने वाला या परिभ्रमक कहा जाता है। अब जो 8 ग्रह हैं उनके सबके अपने अपने उपग्रह हैं, जिसमें मंगल ग्रह के जैसे 2 उपग्रह हैं, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको आप चंद्रमा के नाम से जानते हैं। तो सबसे अधिक अगर उपग्रह की अगर हम बात करें तो हाल ही में एक रिसर्च में शनि के 20 उपग्रहों की खोज की गई, जिसके बाद इसके जो उपग्रह हैं वो 82 हो गए हैं और बृहस्पति से ये आगे निकल गया है। अब बृहस्पति के जो उपग्रहों की संख्या है वो केवल 79 है। तो इस तरीके से शनि जो है वो सबसे अधिक उपग्रह वाला और बृहस्पति दूसरे नंबर पर है। हालांकि हम 2 ग्रह ऐसे भी हैं जिनके अपने कोई उपग्रह नहीं है, जैसे बुध, उसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, वो भी इसमें आता है। अब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है किसी चीज को लिखना, उसका विवरण देना। तो इस प्रकार ज्योग्राफी का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है पृथ्वी का अध्ययन करना। सूर्य का प्रकाश, किसी भी चीज के लाइट जो प्रकाश होता है, रोशनी होती है, उसकी अपनी एक स्पीड होती है और प्रकाश की जो गति होती है वो बहुत ज्यादा तीव्र होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी प्रकाश को 3 लाख किलोमीटर की दूरी करने में मात्र 1 सेकंड लगता है। जब हम सूर्य से प्रकाश जो पृथ्वी तक आता है उसकी बात करते हैं तो लगभग 8 मिनट के आसपास समय लगता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो इसलिए इसको अप्रोक्सीमेटली कहा जाता है, फिक्स नहीं है 8 मिनट। दूरी के हिसाब से निर्भर करता है कि कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र, यानी शुक्र जो है उसको पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि शुक्र और पृथ्वी जो है वो लगभग एक ही जैसे दिखते हैं, इसलिए उसको जुड़वा ग्रह के नाम से, पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। ग्रह जो अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जो उसका कक्षा का जो आकार होता है वो दीर्घ वृत्ताकार होता है, जिसके अंदर वो चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, यानी जो क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो ये क्वेश्चन कई बार सीटेट के अंदर पूछा गया है कि ये कौन से 2 ग्रह हैं जिनके बीच में पाए जाते हैं। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो है 3,84,400 किलोमीटर। यानी अगर हम इसको दूरी के हिसाब से देखें तो प्रकाश की गति की जब हम बात करते हैं चंद्रमा की पृथ्वी तक आने की, तो लगभग 1.1/3 सेकंड कुछ समय लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। तो इस प्रकार सौरमंडल से जुड़ी हुई ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इसमें करनी है। इसके अलावा कुछ आकाशगंगा को लेकर 1-2 क्वेश्चन और हैं, जैसे मिल्की वे की अगर हम बात करें तो ये जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम है जिसमें ये आती है, उसको भी आप याद रखेंगे। और इसके अलावा ग्रहों से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप एनसीईआरटी की 6th क्लास की बुक में दे रखा है, उनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिए और उससे ये आप इजिली इसको कवर कर सकते हैं। ये आपके लिए यहाँ पर है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं इसको, बाकी हम अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में होगा जो, तो आज हम इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। धन्यवाद।